दोस्तों, विद्या एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट एक्सप्रेस सेगमेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। भारत के जिस राज्य ने अपमानजनक सामग्री से संबंधित अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला किया है वह है केरल। देखिए, अध्यादेश क्या होता है? जब सेशन एक्टिव नहीं रहता, मतलब सत्र अगर चल नहीं रहा है विधानसभा या विधान परिषद, तो बीच में कानून को लाने के लिए अध्यादेश का सहारा लिया जाता है। ये केंद्र सरकार या राज्य सरकार, दोनों। राज्य सरकार में राज्यपाल के माध्यम से लाया जा सकता है, केंद्र में राष्ट्रपति के माध्यम से। अगला फैक्ट देखते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन जिस देश में किया जाएगा वह है जापान। देखिए, ये ओलंपिक का सिंबल है और ये सभी जो 5 छल्ले हैं ये कॉन्टिनेंट को बताते हैं। इसमें एक अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है, एक एशिया को, एक अमेरिका को, एक ओसनिया को, एक क्या हुआ, एक अफ्रीका, एक एशिया, एक ओसनिया और एक यूरोप। ये 5 छल्ले ये 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगला फैक्ट है वेब सीरीज। जिस वेब सीरीज ने 48वें इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता वो है दिल्ली क्राइम। देखिए, वेब सीरीज क्या होती है? ये जैसे सीरियल का सीक्वेंस होता है, सीरियल जो होते हैं वही सीक्वेंस में जो चलते हैं, वेब सीरीज उन्हीं को बोला जाता है और आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है। जिस अभिनेता ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 जीता है वह है बिली बैरेट। ये मिस्टर बिली बैरेट ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब जीता है। और ये देख लेते हैं कि जो इंटरनेशनल एमी अवार्ड है, देखिए इंटरनेशनल एमी अवार्ड जो दिया जाता है ये यूएसए के बाहर टेलीविज़न में जो सर्वश्रेष्ठ प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। अगला फैक्ट है अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व जिस प्रमुख राजनीतिक ने किया है वह है एस जयशंकर। ये मिस्टर एस जयशंकर हैं। ये इससे पहले विदेश सचिव थे, अब ये विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। भारत के जिस राज्य की कैबिनेट ने अभी हाल में ही जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ एक अध्यादेश पारित किया है वह है उत्तर प्रदेश, यूपी, अपना यूपी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2020 को जिसका आभासी उद्घाटन करेंगे वह है री इन्वेस्ट 2020। अगला फैक्ट है जो देश 24 अगस्त 2021 से 5 सितंबर 2021 तक पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगा वो है जापान। अगला फैक्ट है वर्ष 2020 के महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को जो मनाया जाता है उसका विषय है ऑरेंज द वर्ल्ड फंड रिस्पॉन्ड प्रिवेंट कलेक्ट। देखिए, ये दिवस जो होता है ये 25 नवंबर को मनाया जाता है और इसका पर्पज़ क्या होता है? घरेलू हिंसा, उत्पीड़न, इन सभी को रोकने का प्रयास या इनके लिए जागरूकता लाने का प्रयास। अगला फैक्ट है जियो पेमेंट्स बैंक, यह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL और इस बैंक का एक संयुक्त उद्यम है स्टेट बैंक। देखिए, जियो पेमेंट बैंक और प्लस SBI ने मिलकर एक पेमेंट बैंक के प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे। और जियो जो पेमेंट बैंक क्या करता है, देखिए सबसे पहले हमको जानना पेमेंट बैंक काम क्या करता है। पेमेंट बैंक जो होता है वो फुल टाइम बैंकिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड करता। ये केवल जैसे फंड ट्रांसफ़र हुआ, जैसे फंड ट्रांसफ़र में भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे IMPS, नेफ्ट, RTGS, UPI, ये सब एक फंड ट्रांसफ़र के चैनल हैं। नेफ्ट हुआ, ठीक, IMPS हुआ, RTGS हुआ और UPI हुआ, यूनिवर्सल पेमेंट से, ठीक। तो ये एक पेमेंट ट्रांसफ़र का एक चैनल है और जियो जैसे रिचार्जेज हुए ये सभी इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। लेकिन ये जो पेमेंट बैंक होते हैं वो फुल टाइम बैंकिंग सर्विस नहीं प्रोवाइड करते हैं। अगला फैक्ट है यह बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश वन विभाग ने TX2 पुरस्कार जीता है। कौन से अभ्यारण्य की बात करें? पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य और उत्तर प्रदेश वन विभाग ने TX2, बहुत इंपॉर्टेंट है, TX2 पुरस्कार जीता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। और क्यों मिला इसको? केवल 4 वर्षों के भीतर ही बाघों की संख्या दोगुनी करने की वजह से संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, और ग्लोबल टाइगर फोरम और IUCN और प्लस WWF द्वारा ये संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? TX2। ठीक, अगला फैक्ट देख लेते हैं। वर्ष 2021 के लिए विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन सा है? लंदन। लंदन सर्वोत्तम शहर है। वह भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी जिसने प्रथम एशिया पैसिफिक फोकस्ड डिजिटल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स विकसित करने के लिए न्यूजीलैंड के यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड एंड बिजनेस स्कूल के साथ भागीदारी की, वो है टाटा कंसल्टेंट सर्विस, TCS। देखिए, TCS IT क्षेत्र की सबसे दिग्गज कंपनी है भारत की, और इसमें इन्फोसिस है, विप्रो है, तमाम है, लेकिन सबसे दिग्गज कंपनी TCS है। अगला, वह शहर जो प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स Q3 2020 के अनुसार दुनिया का 27वां सबसे तेजी से विकसित होने वाला प्रमुख आवासीय बाजार बना, दिल्ली। मुंबई को 33वां स्थान मिला है, बेंगलुरु को 34वां। वह शहर जो वर्ष 2021 के लिए दुनिया के सर्वोत्तम शहरों की सूची में 62वें स्थान पर है, वो है दिल्ली। भारत सरकार का वह मोबाइल ऐप जो अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इन देशों में भारत सरकार की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय छात्र NRI भारतीय पर्यटक की मदद करेगा। उसका नाम है उमंग, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। देखिए, ये उमंग प्लेटफॉर्म होता क्या है? इस पे हम एक ही जगह EPF की सेवा, LPG, पैन कार्ड, ठीक, तमाम लाइसेंस के, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ठीक, ये सारी सुविधाएं हम एक प्लेटफॉर्म पे ही यूज कर पाते हैं। इस उमंग ऐप का ये महत्व है। आज के डिस्कशन के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।